तो ये हैमर हुआ अलग अलग प्रकार के, देख सकते हैं आप। और ये सब जो आपको दिख रहा होगा ये टंग, इसको टंग कहा जाता है। और ये आपको दिख रहा होगा, इसको फ्लैटर कहा जाता है, फ्लैटर। ठीक है, ये पंचिंग हुआ। आज हम लोग वर्कशॉप का दूसरा क्लास है, ब्लैक स्मिथी का। ये पोकर है सोवेल जी। अब ये पोकर और सोवेल जो है स्मिथी शॉप का सहायक टूल्स है, लेकिन सीधा उधर भी देखना है। यस यस। तो सहायक टूल्स में यह बहुत कारगर टूल्स है। पूछिए क्यों? जी तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि यह माइल्ड स्टील का बना होता है। यस सर। समझे? इसको नोज बोलते हैं, या बॉडी हो गया, या हैंडल का काम Yes, करता है। ठीक है। यस सर। और इसका काम क्या है कि सबसे पहले जब आप जॉब बनाने चलोगे जी। तो हर्थ पर जो पड़ा हुआ जला हुआ कोयला है, इसी से इकट्ठा करके अच्छा उसको हम सोवेल में डालते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जी ठीक है। जी अथवा मान लो कि कोयला डालना है जलते हुए पोजीशन जी। में, तो सोवेल पर उठाते हैं। और कोई डालते भी हैं। काम जी वर्कशॉप हाथ से में नहीं खास करके स्मिथ सेक्शन में खुले हाथ से नहीं छूते हैं। जी सबका प्रॉपर टूल्स है, जी। समझे ना? तो कोयला भी इसी पोकर की सहायता से सोल में उठाते हैं जी और तब हम उस जलते हुए आग में डाल देते हैं। जी। अगर कोयला डालते वक्त तितर बितर हो जाता है तो इसे इसी फिर पोकर कलेक्ट की करते हैं। सहायता से कलेक्ट करते हैं। जी समझे? जी अब बहुत देर तक अगर आग जल रही है तो कोयला जलकर स्लैग बन जाता है, झामा बन जाता है। जी तो इसी पोकर की सहायता से उसके अंदर से हम निकालते हैं, सोयल में डालते हैं, बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। जी। उसके बाद फिर फायर को मेंटेन कर लेते हैं। जी। इतना काम इस पोकर का है। पोकर। अब ये सोवेल है। जी। ये सोवेल जो है आप बनाए हो, बड़ा सोवेल है। हाँ बड़े सर, ये बड़ा सोवेल है। जी, ये इसमें छोटा। वुडन हैंडल लगा हुआ हाँ, है। हाँ। और अगले पोर्शन को हम पैन बोलते हैं। जी, ये वाला। हाँ। हाँ, इसमें पैन ये हो गया सर, और घुमावदार इसमें पैन यहाँ हो गया। जी ये छोटे वर्क के लिए है। जी। और वह जो पैन बड़ा, है हाँ। वह ब्लैक आयरन शीट का है। अच्छा और यह पैन जो है GI शीट का है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का है। अच्छा। समझे? हाँ, ग्लेवनाइज्ड आयरन हाँ, शीट। जी। इसमें जंग नहीं लगता। जंक नहीं लगेगा। ठीक है। इतना ही दोनों का स्टैकिंग टूल्स है, जी पीटने वाला, जी लंबा चौड़ा, मेटल को बनाने वाला, जॉब बनाने वाला। जी। समझे ना? जो जनरली मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, Yes, खास sir. करके स्मिथी शॉप के लिए। जी समझे ना? जी। तो यही आपका हैमर है। हैमर। समझे? जी ऐसे सब शॉप में, जितना भी शॉप में आप जाओगे, सब में कुछ ना कुछ हैमर है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। यस सर। लेकिन स्मिथी शॉप के लिए ये हैमर है। और हैमर जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यस सर। एक होता है आपको हैंड हैमर, जी दूसरा होता है स्लेज हैमर, जी। और तीसरा होता है पावर हैमर। पावर हैमर। समझे? यस सर। तो हैंड हैमर वह हैमर है जो काम करने वाला व्यक्ति स्वतः चला लेता है, जैसे ये हैंड हैमर हाँ सर। है ना? हाँ सर। और स्लेज हैमर वह हैमर है, आप फिगर बनाए होंगे, समझे? तो स्लेज हैमर यह भी डबल फेस स्लेज हैमर है, इसमें बड़ा सा हैंडल लगा रहता है इस तरह से, है ना? तो वो स्लेज इसको हैमर। स्लेज हैमर कहते यस हैं। सर। यह स्लेज। किसी दूसरे हेल्पर के द्वारा चलाया जाता है, समझे? यस सर। और पावर हैमर पावर चालित होता है, जो इलेक्ट्रिक से चलता है। और वो भी कई तरह का, आजकल इलेक्ट्रिक की बात है, इसके पहले जब उसका प्रकार बताएंगे यस तो सर। उसमें बताएंगे कि क्या है। तो ये 3 प्रकार का हैमर हो गया। यस सर। अब हैंड हैमर भी 3 प्रकार का होता है। जी एक होता है आपको बॉल पेन हैमर, दूसरा होता है स्ट्रेट पेन हैमर, और तीसरा होता है क्रॉस पेन हैमर। 3 सर। प्रकार का हैंड हैमर हो यस गया। सर। तो ये जो है आपका बॉल पेन हैमर है, हैंड हैमर। ये बॉल है एक और ये अथी है रहेगा इसका। क्रॉस पेन हैमर, और जी। ये है स्ट्रेट पेन हैमर। अच्छा ठीक ठीक है? है सर। ये 3 प्रकार का स्ट्रेट बॉल और ये क्या बोले क्रॉस। सर? क्रॉस। क्रॉस। अच्छा ठीक है। अब देखो, ये बॉल पेन हैमर जो है, इसका जी। काम समझो क्या है। जी जैसे इसके पार्ट को समझ लो, इसको पेन बोलते हैं, जी और इस गड्ढा को नेक बोलते हैं, जी। इस चिपटे हुए भाग को चीक बोलते हैं, चिक। और जिसमें वुडन हैंडल लगा हुआ है, इस Yes. होल को आई होल बोलते हैं। आई होल। यस ठीक है? सर। और ये पोस्ट या बॉडी कहलाता है, और ये फेस है Face. जिससे हम पीटने का Yes, काम sir. करते हैं।
तो इतना पार्ट है आपको एक हैमर में। अब इसका काम समझो। ये चूंकि इसका पेन जो है जनरली किसी भी हैमर का पहचान उसके पेन से होता है, और ये जो राउंड है हाफ राउंड में है, जी। इसलिए बॉल के आकार का है, इसलिए यह बॉल पेन हैमर है। जी। इसका काम क्या है, जैसे हमको सेमी सर्कुलर बेंड करना है, सर्कुलर में बेंड करना है, लिंक बनाना है, तो वैसे के लिए मान लो कि इस तरह का अगर हमको किसी जॉब में बेंड करना है, यस सर। तो इस बॉल पेन हैमर अच्छा हैंड अच्छा। हैमर के बॉल पेन हाँ, हैमर हाँ, का हाँ। व्यवहार करते हैं, ठीक है। यस सर। अगर इधर से मारेंगे तो ये स्क्रैच आ हाँ, जाएगा नहीं और राउंड हो भी नहीं पाएगा। होगा। यस सर। इस तरह का आप हाफ राउंड बनाना है, तो ऐसे सीखने से, जैसे स्वेज ब्लॉक में बताए थे कि हाफ वाला में रखो, इससे मारो, हाँ। तो इस आकार का पूर्ण हो अच्छा, जाता है। यस सर, समझ गए। समझे ना। यस सर। तो ये बॉल पेन हैमर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्रॉस हैमर। अब देखो ये क्रॉस पेन हैमर है, हैंडल की सिधाई को क्रॉस कर रहा है। हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो पहचानने में हो गया कि ये हाँ क्रॉस समझ पेन गए है। सर। यस सर। बाद बाकी पार्ट जो है वही है जो बॉल पेन का है। जी जी। पेन ये का क्रॉस है बस। कंस्ट्रक्शन बदल गया तो इसका फंक्शन भी बदल गया। यस सर। अब इसके क्रॉस पेन हैमर के पेन का व्यवहार हम करते हैं, जैसे कोई जॉब है, मान लो ये जॉब है और इसको हमको चौड़ाई में बढ़ाना है। यस सर, तब तो इसको पीटेंगे। है ना, तो इस पर मारेंगे ना, हाँ। तो ये चौड़ाई की दिशा में बढ़ाएगा, अच्छा। न कि लंबाई की दिशा ओह में, यस सर, ठीक है? समझ गए। चौड़ाई यस सर। या मोटाई में बढ़ाने के लिए हम इस हाँ, इसको क्रॉस पेन हैमर का यूज करते हैं। यूज करते हैं। जी। उसके बाद है ये स्ट्रेट पेन। स्ट्रेट पेन। अब देखो ये हैंडल के सीध में इसका पेन है। हाँ सर। है ना, इसलिए स्ट्रेट है। हाँ। और स्ट्रेट का काम है, जैसे पहले वो लंबाई में बढ़ा रहा था, चौड़ाई बढ़ाया में था, बढ़ा ये रहा है। लंबाई बढ़ाएगा। तो अब इस पर मारोगे तो ये बहुत जल्द लंबाई की दिशा में हाँ बढ़ाएगा। सर, समझ गए। है ना। यस और सर। लंबाई की दिशा में मेटल को बढ़ाएगा, उसके बाद हम गर्म करके उसको फेस से पीटते, यस सर। वो अपना जैसा आकार का बनाना है बनाएगा। यस सर। ठीक है। जी सर। तो ये तीनों हो गया। हाँ सर। उस तरह से आपको फ्लैटर जैसे ये हो गया सर। एक मिनट रुक हाँ। जाओ। उसके बाद स्लेज हैमर जो है जी 3 प्रकार का होता है। जी। बॉल पेन स्लेज हैमर, क्रॉस पेन स्लेज पेन हैमर स्लेज, और स्ट्रेट पेन स्ट्रेट स्लेज पेन हैमर। आप से। फिगर खींचे हो इसका? सर इस उस दिन तो आप नहीं खिंचवाए, लेकिन वो खींचे हैं, आप बना रहे थे ना जब कॉपी, तो उसमें हाँ, था। कहाँ खींचे? कॉपी में खींचे हैं, अगले क्लास में सबमिट करना है। फोटो खींच लो। यही है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर। बॉल पेन हैमर का उपयोग है, जी वही स्लेज हैमर का भी उपयोग है। सिर्फ अंतर है कि जी। उसको कोई हेल्पर चलाता है। अच्छा। अगर मोटा जॉब है, इस तरह का जॉब है, तो वैसे जॉब को अगर पतला बनाना है, लंबाई में बढ़ाना है जी। या चौड़ाई में बढ़ाना है, जी। तो उस पोजीशन में हम इस स्लेज स्लेज हैमर का यूज करेंगे। व्यवहार करते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन अंतर है कि वो किसी हेल्पर के द्वारा चलाया जाता है। यस सर। ठीक है। उसके बाद में तीसरा है हेल्पर पावर। कहने का मतलब सर 2 आदमी। 2 है। अच्छा। आम भाषा में नहीं जानता है कि हाँ हेल्पर एक लगे। हाँ तो करने वाला व्यक्ति है वह स्वतः नहीं चला, स्वतः नहीं चला, एक आदमी की सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए। यस सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद सर तीसरा है पावर है। हाँ पावर है। पावर हैमर वह हैमर है जो पावर चालित है। यस सर। और यह इलेक्ट्रिसिटी। मुख्यतः आपको 4 प्रकार का होता है। एक स्टीम हैमर, यस सर। दूसरा स्प्रिंग हैमर, जी तीसरा न्यूमेटिक हैमर और चौथा ड्रॉप हैमर। जी ये 4 प्रकार का हैमर है। जी अब देखो इसका अगर जानना है, जी किताब में, अगर किताब है किसी के पास, वर्कशॉप मैनुअल अथवा टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिस, हाँ। उस सब में है, उसका Yes, sir. फिगर है। यस सर। यहाँ पर चीज़ नहीं है, जी। लेकिन किताब में आपको है, लेकिन उसको जानना तो चाहिए आपको। हाँ सर। और वर्कशॉप बुक और मैनुअल एक ही ना। बात एक ही होगा। जानना चाहोगे तो अभी आप देख लो, निकालो। पेनेटिक हैमर फंक्शन है ये। न्यूमेटिक। न्यूमेटिक। ठीक है। ठीक है सर, अब समझ फिर गए बात। देखते रहना। हाँ। स्टीम हैमर क्या है? बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। पहले के समय जिसमें स्टीम से चलता था इंजन, यस सर। है ना, रेलवे वगैरह का इंजन भी स्टीम से चलता था, तो उस के समय से स्टीम इंजन का व्यवहार करके तब हम हैमर का व्यवहार करते थे। और कैसा काम के लिए? जैसे नदी वगैरह में ये पुल बनाने का जो पिलर होता है, यस सर। तो ज़्यादा करके पहले लोहा का पिलरिंग किया जाता था, अब तो कंक्रीट वगैरह का। कंक्रीट का सर। तो लोहा के पिलर पर या सीमेंटेड पिलर पर
ऊपर से बार करके हैमरिंग करके उस पर हैमर जो होता है अपने वर्क के अनुसार टन में भी होता है अच्छा, ना? यस सर। और आप जब उसको फंक्शन कराओगे तो इंजन फंक्शन करेगा और ऐसे ऐसे हैमरिंग होगा उस पिलर पर, और वो नीचे अंडरग्राउंड फंसा है। आज तो खोद करके क्या क्या करके तब पिलर तैयार होता है हाँ सर, है ना? हाँ। या मशीन से निकालना जाता है। यस सर। आज भी पुल वगैरह में देखोगे बहुत सा सीधा खड़ा हुआ भीतर से हैमरिंग कर रहा हाँ, है ना? हाँ, तो वही सब टाइप का। और पहले वो स्टीम से चलता है, अच्छा। स्टीम यानी वाष्प इंजन। वाष्प इंजन सर। इसीलिए वो स्टीम हैमर करते हैं। जी, या बड़ा बड़ा चिमनी या बहुमंजिली इमारत बनाना है तो वो पुराना टेक्नोलॉजी के तहत वैसे ही हैमर का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड उसका जब तक ले बेस तैयार नहीं होगा तब तक ऊपर काम नहीं होगा, जी, है ना? तो जी। उस समय के लिए उसका भी फिगर आपको किताब में मिलेगा, इसमें भी खोजोगे तो मिलेगा, हाँ सर, है ना? हाँ, उसके बाद दूसरा नंबर है आपको स्प्रिंग हैमर। स्प्रिंग तो हैमर। स्प्रिंग हैमर जो है वो भी आपको मोटर से चालित होता है, अच्छा, समझे? यस सर। और उसका पोजीशन जो है उसमें स्प्रिंग जैसे आप ट्रक बस का नीचे चक्का के नजदीक चौड़ा चौड़ा स्प्रिंग देखते Yes, sir, yes, sir. उसी टाइप का वो स्प्रिंग लगा रहता था, और स्प्रिंग के अगले पोर्शन में वो हैमर लटकता रहता है। जब वो इंजन वाइब्रेट कराएगा ना स्प्रिंग को तो स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, उसके बाद डायरेक्ट और तब फोर्स वो अप्लाई करेगा। हैमरिंग करता था, ओह, समझे? ये सब पुराना टेक्नोलॉजी। अच्छा, यस सर। अब नए में आ गया तो ये न्यूमेटिक आ गया तीसरा, जो अभी आप देख रहे न्यूमेटिक, हो उसका यस सर, फंक्शन भी देख यस लिया, सर, यस सर। है ना? चौथा है पावर हैमर, ड्रॉप हैमर। ड्रॉप हैमर। तो ड्रॉप हैमर वह हैमर है जैसे मान लो कि हमको कहीं प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देना है किसी चीज़ का, Yes, इसी sir. आकार का प्रोडक्शन देना है, यस सर, इसी आकार का प्रोडक्शन देना है। यस सर। तो होता क्या है कि आप देखे हो न्यूमेटिक हैमर के जो जिस पर मेटल रखे हुए था ऊपर से हैमरिंग कर रहा था, जी, तो नीचे वाले को हम एनविल बोलते हैं, एनविल, यस है सर। ना? और ऊपर हैमर हो गया। हैमरिंग, तो एनविल के पोर्शन में एक तरह का उसमें डाई फिट किया जाता है, पैटर्न। जी, अगर इस तरह का बनाना है तो आधे पोर्शन का पैटर्न निचले एनविल Yes, में फिट कर देते फिट हैं करना है। और उस फिर पे रख के आधे पोर्शन को फिट- उसके हैमर में फिट कर देते हैं। अच्छा, और मेटल को जब हिट करके उस पर डालेंगे ना तो एक बार वो प्रेस कर देता है, यस सर। समझे? इसको प्रेस हैमर भी कर सकते हो। तो जी। वो प्रेस करके एक बार में ही इस आकार का पूरा निकाल देता है, तब जी। प्रेस करते हैं। ऐसे हैमर को हम ड्रॉप हैमर कहते हैं। तो एक बार गिरा हाँ, एक्यूरेट जो और सेप साइड है हाँ, वैसा बन जिस- गया। जिस तरह का पैटर्न है उस तरह का वो मेटल निकल गया और Yes, फाइनल sir. करके निकाल दिया। तो वैसे हैमर को हम कौन हैमर बोलेंगे? ड्रॉप हैमर, ड्रॉप। समझे ना? Yes, sir. ये 4 प्रकार का पावर Yes, हैमर। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो आगे एक बढ़ो। बात सर, उसमें तो मेल्ट ही डालना पड़ेगा रॉ मटेरियल। हाँ, हाँ, तभी संभव है। मेल्ट नहीं, हीटेड। हीटेड मतलब हाँ। पूरा जो, हाँ, प्लास्टिक हीट तक का डाल सकते हो, हाँ, जो हाँ। आपका फोर्जिंग टेम्परेचर है। हाँ, उस तक। उस फोर्जिंग टेम्परेचर के अंदर ही ना काम हाँ, करता हाँ, है। हाँ। उसके ऊपर जाओगे तो मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर तो जाएगा, मेल्ट तब- तो स्मिथी में हम आपको बता भी नहीं रहे हैं, नहीं करना हम है। आपको फोर्जिंग अच्छा। टेम्परेचर पर वर्क बता रहे हैं, ठीक है? Yes, sir, समझ फोर्जिंग टेम्परेचर पर जिस तरह का मेटल है उसके फोर्जिंग टेम्परेचर के अंदर ही हम हीट Yes, sir. करके और Yes, उस sir. ड्रॉप हैमर देंगे, ड्रॉप Yes, sir. हैमर में रखेंगे तो मेटल हमारा तैयार है, वस्तु तैयार हो यस जाएगी, सर, ठीक है? यस सर। उसके बाद बोलो। हाँ, नेक्स्ट टोंग सर है हम लोग टोंग्स। टोंग्स जो है होल्डिंग डिवाइस है, यह Yes, sir. पकड़ने वाला टूल्स है पकड़ने वाला। और यह तरह तरह का होता है, जी, समझे? जी, तो आपके किताब में जो है जो फिगर बनाया हो हाँ। कितने प्रकार का बनाया है? उसमें सर 1 2 3 3 6 प्रकार का सर। 6 प्रकार का। यस सर। पहला क्या है? पहला है सर आपका स्क्वायर हॉलो टंग। स्क्वायर होलो टोंग्स और स्क्वायर माउथ टोंग्स। देखो हाँ, यह जनरली स्मिथी सेक्शन में माइल्ड स्टील का यस सर, ही टोंग्स का व्यवहार करते हैं। जी, ऐसे 6 प्रकार से ज़्यादा प्रकार भी होता है, जी, लेकिन किताब में 6 प्रकार है तो समझ लो हाँ। इतना ही जाना। तो इसके पार्ट को समझो। पहले इसको हम माउथ बोलते हैं यस सर, और ये बॉडी हो गया, यस या सर, हैंडल का काम करता है, हैंडल। और ये 2 पार्ट को एक साथ जोड़ा गया है। जी, तो इस जॉइंट को हम बोलते हैं फर्म जॉइंट Firm या joint. रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड। सुन रहा है ना? यस सर, और इस जोड़ने वाले आर्टिकल्स को बोलते हैं रिवेट। रिवेट, ठीक यस है? सर, यस सर, तो इतना पार्ट है आपको एक टोंग्स में। अब टोंग्स का पहचान उसके माउथ से होता है। यस सर, ये हाँ। 2 पार्ट को एक साथ बैठा दिया तो देखो स्क्वायर बन गया। हाँ सर, बन गया। तो ये स्क्वायर होलो टोंग्स Yes, या स्क्वायर माउथ टोंग्स है, और यह जनरली स्क्वायर जॉब को पकड़ने का काम करता है, अच्छा, स्क्वायर मेटल को पकड़ने का हाँ, काम सर। करता है, ठीक है? हाँ सर। इसलिए ये स्क्वायर होलो टोंग्स है, स्क्वायर माउथ। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सर पिंकर टोंग। पिंसर टोंग्स। पिंसर टोंग, ये हुआ सर। कंस्ट्रक्शन तो यही है, हम्म। लेकिन एक्चुअल थोड़ा यहाँ पे हाँ डांट हाँ। बना है, इसका टीथ बना थोड़ा है। हाफ इधर है और हाँ, हाफ हाँ, इसमें, सर। दोनों माउथ में बना हुआ है, जी। इसमें नहीं। तो हाँ। कल्पना करो कि अगर इसमें हाफ और इसमें हाफ ही Yes, बना sir. रहे, तो स्वाभाविक है कि इस तरह का राउंड हम पकड़ लेंगे आराम से। हाँ सर, आराम से पकड़ है ना? सकते हैं। यस सर, तो इधर से उधर नहीं जाएगा। Yes, तो sir. जनरली या नेल को पकड़ने के लिए अथवा रिवेट के हेड को, रिवेट का हेड है ना, हाँ हाँ हाँ,
हाँ, इसका सर। राउंड है, इसको इसको पकड़ने के लिए ऐसा यूज अथवा करते हैं। नेल को उखाड़ने के लिए पिन जिस करते हैं। टोंग्स का व्यवहार करते हैं उसको हम पिंसर टोंग कहते हैं। यस सर। उसके बाद क्लोज फ्लैट टोंग। क्लोज फ्लैट टोंग्स और क्लोज माउथ टोंग्स, ये इसका माउथ क्लोज भी है और फ्लैट भी जी। है ना, दोनों हाँ। क्लोज फ्लैट टोंग्स Yes, sir. या क्लोज माउथ टोंग। इससे जनरली हम फ्लैटली चीज को पकड़ते हैं, हाँ सर। चौरस चीज को। यस सर, इस तरह से। हाँ। उसके बाद उसके बाद है सर चीजल टोंग। चीजल टोंग्स वह टोंग्स है, कुछ चीजल जो है विदाउट हैंडल आता है, जैसे ये विदाउट हैंडल चीजल है हाँ आपका, समझे। और जी। चीजल जो है स्मृति सेक्शन का कटिंग टूल्स है। जी। सीधा खड़ा हो ना बाबू उधर, और तुमको नहीं सुनाई देता हो नजदीक तो आ नहीं जाइए। बता। ये विदाउट हैंडल है। जी। तो जब भी हम कटिंग करते हैं तो खुले हाथ से, हम पहले बोले हैं कि नहीं नहीं पकड़ते हैं पकड़ना, किसी इस तरह से को। पकड़ना। तो किसी टूल से अगर हम पकड़ रहे हैं, मान लो किसी टोंग से अगर पकड़ रहे हैं छूट के भाग और भी कोई सकते हैं। मेटल पर हम इस पर ऐसे पकड़े, हम्म। इसको भी किसी टोंग से पकड़े, Yes, sir. हैमर तो कोई दूसरा मारेगा तभी हाँ, कटिंग हाँ, होगा। sir. ठीक है। हाँ सर। तो ऐसे समय के लिए जिस टोंग्स का व्यवहार करते हैं उसको हम चीजल टोंग्स चीजल के टोंग नाम कहते से हैं। बोलते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद पिकअप टोंग। पिकअप टोंग्स देखो, थोड़ा सा उसका बनावट जो होता हाँ, है ना, इस तरह इस आकार का होता है। आगे जाके मतलब फ्लैट हो गया है ये सर। थोड़ा सा हाँ, फ्लैट ये भी भागा होता हुआ है, और गोल कर्व बना रहा है इधर। कर्व बना रहा है, हाँ, और और- साथ साथ इसका अगला माउथ जो होता है नुकीला होता है। हाँ। जैसे इस पर देखो ना, नुकीला हुआ ना, हाँ सर। हाँ इसी दोनों में नुकीला रहता है। जी। अब जब निकला हुआ नुकीला है तो ऐसे जगह में ये तो आराम- ज़्यादा अंदर आसानी से, जाएगा। हाँ, हाँ। तो पतले जगह पर या होल टाइप के जगह पर कोई वस्तु से निकालना है हाँ। अथवा डालना है, यस सर। तो इस पिकअप टोंग्स का व्यवहार। यस सर। ठीक है। उसके बाद राउंड हॉलो टंग है। राउंड होलो टोंग्स और राउंड माउथ टोंग्स, यही आपका राउंड होलो हाँ, टोंग्स हाँ। है या राउंड माउथ टोंग्स थोड़ा ये नहीं रहता है ना सर, ये स्क्वायर वाला जो पार्ट है है। इस तरह का, ये नहीं ना। ये राउंड है, राउंड। अच्छा। राउंड में राउंड जॉब को पकड़ते हैं, ओ, समझ गए सर। राउंड मेटल को पकड़ते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, इसको भी आप आराम से पकड़ सकते हो। हाँ। ठीक है। यस सर। तो ये है टोंग्स आपका। ये सर। उसके बाद है हॉट चीजल है सर। चीजल। हाँ चीजल जो है स्मृति सेक्शन का कटिंग टूल्स है, जी। समझे। और जी। जनरली यह मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। जी। अब चलो, चीजल हार्डी तो सेट है। मुख्यतः आपके किताब में 3 प्रकार का दिया जी। है, लेकिन गौर से पढ़ोगे तो उसमें चौथा भी है जिसको गौज चीजल। आप फिटिंग किए? हाँ उसमें सर। गौज चीजल का चर्चा आया होगा। वो लिखे थे सर उसमें कॉपी में। गौज चीजल अथवा उसका उर्फ नाम जो है काऊ माउथ चीजल बोलते काऊ हैं, माउथ। लेकिन आपके किताब में उसका नाम है गौज चीजल। अच्छा। समझे ना। यस सर। और ऐसे जनरल लोग जो ये करते हैं वो लोग बोल देते हैं कि काऊ माउथ चीजल, उसका आकार जो होता है इस आकार हाँ। का, उसका कटिंग एज इस आकार का होता है। अच्छा। है ना। लेकिन स्टैंडर्ड नाम उसका जो है जी। वो गौज चीजल है। तो चीजल जो है मुख्यतः 4 प्रकार का है। यस सर। एक आपको होता है कोल्ड सेट चीजल, Yes. दूसरा हॉट सेट चीजल, Yes. तीसरा हार्डाई चीजल जी। और चौथा गौज चीजल। जी। अब चलो, उसके बाद है सर। कोल्ड सेट चीजल क्या है? हाँ। कोल्ड सेट चीजल वह चीजल है जी। जो ठंडे अवस्था में मेटल को काटता है। अच्छा। जिस समय मेटल ठंडा हो जी। उस समय वो कटिंग करता है, तो वैसे कटिंग टूल्स को हम हॉट चीजल बोलते हैं। Hot क्योंकि आप chisel। यह दिमाग में रखिए, ये स्मृति सेक्शन में कटिंग टूल्स जो है वो चीजल कहलाता है। यस सर। ठीक है। यस सर। आप फिटिंग में कटिंग टूल्स में हेक्सा पढ़ेंगे, हेक्सा, यस लेकिन सर। स्मृति में कभी भी जवाब देना या लिखना चीजल। तो चीजल, यस सर। है ना। तो कोल्ड सेट समझ गया। हाँ सर। दूसरा है हॉट सेट जी। चीजल। हॉट सेट चीजल वह चीजल है जब मेटल गर्म रहता है उस समय कटिंग करता है वो चीजल, जी। है ना। जी। अब मान लो कि ये तुम्हारा कोल्ड सेट चीजल है, यहाँ ध्यान दो। हाँ। सपोज दैट ये कोल्ड सेट Yes, चीजल है, ये विदाउट हैंडल है, यस सर। इसको हेड बोलते हैं, Yes, sir. जिस पर हम हैमरिंग करते हैं। जी। ये बॉडी हो गया। Body। और देखो यहाँ से यहाँ तिरछा दिखाई दे रहा हाँ सर, दिख रहा है ना, इसको हम फोर्जिंग एंगल बोलते हैं। है। अच्छा। और यह 25 से 35 डिग्री होता है। जी। और यहाँ से भी यहाँ टेपर है, तिरछा है, हाँ सर। इसको हम कटिंग एंगल कटिंग बोलते हैं। एंगल। और यह आपको कोल्ड सेट में जी। मिनिमम 60 डिग्री होता है, जी। मिनिमम। यस सर। कोल्ड सेट चीजल में कटिंग एंगल कितना होता 60 है? डिग्री। 60 डिग्री। और ये कटिंग एज है। यस सर। तो इतना पार्ट है आपको एक चीजल में। हाँ सर, समझ गए। अब चलो, मान लो कि यह हॉट सेट चीजल है, सारा पार्ट वही है, फोर्जिंग एंगल भी वही होगा, सिर्फ यस सर। कोल्ड सेट और हॉट सेट में अंतर हो जाता है उसके कटिंग कटिंग एंगल। एंगल का। तो हॉट सेट में कटिंग एंगल जो हो जाता है मिनिमम 30 डिग्री होगा, जी। समझे। जी। और ये कटिंग एज है। यस सर। तो ये कटिंग एंगल हॉट सेट में कितना होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। और कोल्ड सेट में 60 के समथिंग। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है अच्छा। कि कोल्ड सेट और हॉट सेट में क्या अंतर है। जी। तो और कंस्ट्रक्शन में तो नहीं पता चलेगा, हाँ, cutting लेकिन angle अगर में difference कटिंग एंगल अगर लिख देते हो कि जी। इतना डिग्री इतना डिग्री, तो जी। उसका जवाब सफिशिएंट है, समझे। हाँ, का अंतर है।
हॉट में 30 डिग्री और कोल्ड में 60 डिग्री। हाँ। दूसरा है, तीसरा आपका है हार्डाई चीजल। हार्ड डाई। फिगर बनाया है। यस सर, हार्ड डाई से। तो हार्डाई चीजल का फिगर देखो, जैसे इस तरह का रहता है, आगे से थोड़ा नीचे में मतलब ऐसा रहता है, ऊपर हाँ। में मान लो कि ऐसे रहता जी सर, हाँ आगे इस तरह से बना है ना। हाँ तो सर इस पोर्शन को हम सैंक बोलते हैं। जी, नीचे वाले पोर्शन को सैंक सैंक बोलते हैं। जो स्क्वायर है। हाँ सर। तो स्क्वायर को एनविल बताते समय बताए थे कि स्क्वायर होल में हम आपको हार्डाई चीजल के सैंक को फिट कर देते हैं। जी। तो इसका कटिंग एज तो ऊपर आ गया, हाँ सर। और कटिंग एज जब ऊपर आ गया हाँ। तो इस पर हम मेटल को रखते हैं, हाँ। कटिंग एज पर। एज पर रखें, उसके बाद और ऊपर चीजल से या हैमर से। मेटल पर ही हैमरिंग कर दिए, हाँ। जो नीचे से करते हैं। समझ तो गए। आप देखे हो कि थोड़ा देर पहले बिना इसके दूसरे की सहायता से हम नहीं कटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हार्डाई चीजल वह चीजल है हाँ। जो सेल्फ कटिंग में यूज कर सकते ये हैं। काम में आता है। यस अब सर। जैसे इसको अगर हम फिट कर दिया, ये फिक्स हो गया यस एनविल सर, में यस सर। अथवा स्वेज ब्लॉक के स्क्वायर होल में, हाँ। और इसके ऊपर हम मेटल को रख दिया, मेटल को और रख तब दिया, फिर हैमरिंग कर हैमरिंग दिया। किया, कट तो गया। दूसरे की मदद लेने की हाँ, आवश्यकता जरूरत नहीं है। यस ठीक सर। है। यह सेल्फ कटिंग करने का टूल्स है। तीसरा है गॉज चीजल। जी। चौथा गॉज चीजल वह चीजल है जी। जो कर्व कटिंग करना है। मान लो सपोज दैट तुमको इस तरह का कटिंग का स्मिथी सेक्शन में करना पड़े, हाँ। तो इस तरह के काटने के लिए तो इस तरह का टूल्स चाहिए। हाँ सर। तो उसका कटिंग एज जो होता है इसी आकार का छोटा में हो जाएगा, यस सर। इसके आकार का। जी। तो स्वाभाविक है कि ऐसा कटिंग कर देगा। हाँ सर। तो कर्व कटिंग करने कर्व के लिए, कटिंग सेमी करने सर्कुलर कटिंग हम्म। करने के लिए जिस ये टोंग्स का क्या चीजल का। व्यवहार हाँ। करते हैं, उसको हम गॉज चीजल बोलते हैं। गौ चीजल। ठीक है। यस सर। ये 4 प्रकार का चीजल। Yes, sir. किसी को कुछ पूछना? नो सर। नहीं, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद है सर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। हाँ। ड्रिफ्ट के पहले पंच होगा। हाँ, पंच भी है सर। पंच। पंच। पंच जो है स्मृति सेक्शन का होल बनाने का टूल्स है। किसी वस्तु में अगर हमको होल बनाना है, हाँ। राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, यस सर, यस तो सर। उसी तरह के पंच का व्यवहार हाँ। है ना। हाँ सर। अब जैसे इसको समझो, ये हेड हो गया, हैंडल हाँ, हो गया, बॉडी हाँ, है, हाँ। और इसका कटिंग एज ऐसा है सर्कल टाइप यह का। चूंकि हाँ। इसका कटिंग एज जो है जी। जिस आकार का होगा वही उसका नाम भी है। यस सर। तो ये इसका कटिंग एज आपका राउंड है, राउंड है सर। इसलिए राउंड पंच है। यस सर। और इसका कटिंग एज स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर पंच। स्क्वायर पे यस पंच सर। है। इसी तरह का जितना भी तरह का होल बनाना हो, जी। उस तरह के अलग पंच अलग का प्रकार के व्यवहार पंच होंगे। तो अब चलो, मान लो कि हमको इसमें होल बनाना है। सपोज दैट इसी में हमको होल बनाना है। जी। हैंडल पे राउंड वाला पर रख रख देंगे और इससे और- मारेंगे तो इसमें हाँ। होल हो जाएगा। हाँ सर। अगर ये मोटा है सपोज दैट, तो यहाँ तक होल बनाने में चला गया इसके अंदर, जी। लेकिन इसका नीचे वाला पोर्शन तो इतना ही पतला है, जी। ऊपर वाला इतना है। जी। ठीक है। जी। तो पैरेलल होल तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं सर। तो पैरेलल होल को क्लियर करने के लिए आपको पैरेलल बनाने के लिए जिस टूल्स का व्यवहार करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा, इधर ड्रिफ्ट। में देखो, इसका बॉडी एकदम पैरेलल। ये ड्रिफ्ट है। यस और सर। जब हम पंच से होल बना दिया तो पूर्णतः पैरेलल नहीं हो पाता है, सीधा नहीं होगा, क्लियर नहीं होता जी। है। तो वैसे के लिए उस ड्रिफ्ट का व्यवहार करते हैं। ठीक है सर। और जनरली पंच जो है या ड्रिफ्ट मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। मीडियम कार्बन स्टील। अच्छा। और पंच और ड्रिफ्ट समझ गए। हाँ सर। और कुछ नहीं है। हाँ, नीचे फ्लैट का बेस जो है एकदम हाँ। फ्लैट होता है, अच्छे। बाद बाकी वही है। तो हम जब हैमरिंग करके कोई मेटल को जॉब बनाते हैं, फ्लैट करते हैं, जी। तो वह पूर्णतः फ्लैट नहीं हो पाता। अच्छा। तो उसको हम बहुत रख के। मिनिमम टेम्परेचर पर गर्म करके हाँ। और क्या करते हैं कि हम फिनिश करते हैं। जी। तो मिनिमम टेम्परेचर पर गर्म करके और इस फ्लैटर से मारेंगे ना, तो इस हाँ। आकार का प्लेन हो जाएगा एकदम बहुत सरफेस। जल्द आपका यस सर। वो सीट जो है प्लेन हो जाएगा, Yes, sir. मेटल प्लेन हो जाएगा, यस सर। जिसको हम फ्लैटर बोलते हैं। उसके बाद क्या, अपर लोअर है सर, वही हैमर का ही पार्ट है ना। कूलर जो है, कूलर। उसका कंस्ट्रक्शन देख लो। ये अफेयर में उपयोग होता है और जनरली आपको इसका काम क्या है, जैसे नीचे वाला जो लोअर पोर्शन है जी। इसको हम क्या करते हैं कि एनविल के स्क्वायर होल में फिट कर देते हैं। क्योंकि जी। नीचे वाला पोर्शन देखोगे इस उसका तरह से होता है। स्क्वायर रहता है। हाँ। तो एनविल के स्क्वायर होल में अथवा हाँ। स्वेज ब्लॉक के स्क्वायर होल में फिट कर देंगे तो उसका फेस ऊपर हो जाएगा, जी। है ना। जी। कहाँ है सर वो सर ने बनाया। नहीं बना। हाँ, आपके इसमें होगा। फेस जब ऊपर हो जाएगा जी। तो उस पर हम
मेटल को रख करके हैमरिंग करेंगे तो नीचे से ग्रूविंग होता चला जाएगा ऐसे। अच्छा। तो उसका काम क्या है, हाँ। जैसे आपको बताया कि ये स्ट्रेट पेन हैमर के स्ट्रेट- पेन से मारने पर लंबाई की दिशा में जी जी बढ़ाता है। जी तो उसमें अगर मोटा मेटल है जी। तो उससे मारने पर वो लंबाई की दिशा में बढ़ाएगा। अच्छा। यस सर। अथवा किसी जॉब में हमको ग्रूविंग करना है, इस आकार का हाँ ग्रूविंग करना हाँ। है, तो अपर एंड लोअर दोनों से होता है, दोनों साइड से ग्रूविंग होते चला जाएगा। तो मेटल लंबाई में भी बढ़ेगा, ग्रूविंग में। ग्रूविंग। ठीक है। यस सर। अथवा उसको सेमी सर्कुलर बेंड करना है, इस सीट को अगर मान लो प्लेन सीट हाँ है और स्विच ब्लॉक के हाफ राउंड पर रखेंगे और उसी फुलर से मारेंगे मारेंगे तो इस पूरा तरह इस आकार का बन जाएगा सेम इक्वल। ठीक है। तो सेमी सर्कुलर बेंड करने के लिए भी हम फुलर का व्यवहार करते हैं। यस सर। उसके बाद उसके बाद है सर, ये तो बता दिए थे स्वेज ब्लॉक और ब्लैक आयरन सीट, ये सब भी हो गया। आयरन। हाँ बिग आयरन जो बिग है आयरन कंस्ट्रक्शन वैसे ही, जैसे छोटा छोटा वर्क, जैसे इस आकार का हमको अगर कोई छोटा वस्तु को बेंड करना है, हाँ रिंग बनाना तो है बिग अथवा पे रख- रिवेटिंग करना है, यस सर। तो इस बिग आयरन का उपयोग करते हैं। उस पर रख करके इस पर Yes, sir. रिवेटिंग भी करते हैं अथवा छोटा जॉब को यस सर। बेंड भी सर ये किस मेटल का बना होता है? मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील। अच्छा। कौन ये आपका फ्लैटर? फ्लैटर सर। हाँ। हाँ अभी जनरली ये सब तो और इसी का अभी ना जो बना। बिग आयरन बताया हाँ। है वो मीडियम कार्बन का नहीं होता है, हाँ, वो रॉड आयरन है हाँ। या कास्ट स्टील है, कास्ट स्टील। समझे ना? ठीक है सर। पहले खान से आने के बाद ये वहाँ तो दुकान। तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, हाँ लेकिन जानकारी जानना- हमको सर चाहिए। अब देखो खान से जो कोयला आता है जी वो कोल कहलाता जी है ना। जी अब यहाँ पर वो ला करके जलाता क्यों है, जी। और जला कर फिर पानी छिड़क के फिर हाँ मार्केटिंग फिर मार्केटिंग क्यों करता है? तो जो खनिज कोल है जी उसको जला देने के बाद वो कोक कहलाता है। जी। कोक। कोक यस है सर। ना? हाँ। और कोक जो होता है वो स्मोकलेस हो जाता है, अच्छा। और कोल जो होता है उसमें Smoke रहता धुआं है। ज़्यादा रहता हाँ, है हाँ। ना? तो कभी कभी ऐसा है, बहुत पहले, आज तो गैस आ गया है जो गैस से LPG। खाना बन रहा है। यस सर। अब पहले लोग क्या करते थे कि कोयले का चूल्हा रखते थे जी खाना बनाने के लिए और उसी कोक का व्यवहार करते थे। इस कोल से वो थोड़ा महंगा देता था, जी है ना, जी। और उसमें धुआं नहीं निकलता था। जी। तो छत वगैरह वाला मकान में अंदर ही काम हो जाता था। अथवा जी। ज़्यादा ठंडा वगैरह है तो उस कोयला को डाल करके हाँ। और अपना रूम में रख दिए तो उससे हीट पैदा होता अच्छा। था। लोग अपना हाँ हाथ धुआं की वजह से। हाँ समझे ना। हम्म। तो मेन है कि वो कोक जो है ये स्मोकलेस बनाने के लिए वो जला करके अच्छा तैयार करता है। समझ गया बात। जब आधा अधूरा जला रहता है तब पानी पानी छिड़क देता छिड़क है और ये स्मोकलेस हो जाता है। हाँ हाँ। अभी आप जो कोयला जलाएंगे तो देखोगे उसमें काफी धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा। तो खनिज डायरेक्ट ये खनिज वाला अच्छा है। ये जो कोयला सब है लिग्नाइट क्या है कि पिट है, एंथ्रासाइट तो हो नहीं सकता देखिए, है। कोयला का तो बहुत सा क्वालिटी हाँ है, हाँ वो सब। लेकिन यहाँ पर तो सबसे साधारण कोयला आता है, हाँ समझे? पिट आता है सर। लेकिन अच्छा, अच्छे क्वालिटी के कोयला में आपको हीट भी ज़्यादा होता है, जी कम खर्चा भी होता है जी मैंने काम करने में, और हीट ज़्यादा पैदा करता है। जी दूसरा चीज़ क्या है जी। कि वजन भी उसका हल्का होता है। अच्छा हाँ हाँ, हाँ हाँ देखने में उसका हम्म। आप ये पत्थर टाइप का जो कोयला है हाँ इसका क्वांटिटी कम लगेगा जी और उसका 1 किलो अगर जोखोगे तो हाँ। इससे कहीं कुछ ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो हल्का होता है अच्छा और वो रवादार होता है। देखने में स्पष्ट बुझाएगा कि ये कोयला रवादार है और अच्छा हाँ, चमक होता है। अच्छा ठीक है। yes, sir। हाँ अब तो कोका कोल में अंतर हाँ समझ गया सर समझ गया। चारकोल भी समझता होगा। चारकोल तो हम जनरली पूछते हैं राख टाइप का जो था, चाहे भुस्सी जो कोयला का मतलब। चलो बताते हैं, अभी हम्म। उसी का पैटर्न में चल रहा है। हम्म तो लाइटनिंग ऑफ फायर यानी आग जलाना है आपको जॉब बनाने के लिए, तो हम्म। इसका तरीका है इसी तरह से एक प्रॉपर तरीके होना तरीका चाहिए। होगा। हाँ स्टैंडर्ड मेथड। जिसको हम लाइटनिंग ऑफ फायर बोलते हैं। जी सबसे पहले अर्थ को साफ कर लेते हैं। अच्छा यस सर। ठीक है, अर्थ को आप समझ रहा है क्या है? हाँ सर समझ रहे हैं सर। पीठ पर जो कोयला पड़ा हुआ है हम्म। जला हुआ उसको बाहर निकाल के फेंक जी। देते हैं।
पानी छिड़क देते हैं ताकि हर्थ पर पड़ा हुआ जो डस्ट है एयर चलने पर या आपके शरीर पर नहीं पड़े। जी और सिर्फ शरीर पर ही पड़ने का भय नहीं रहता है, जब जी। हीट पैदा होता है तो डस्ट गर्म होता है। अच्छा आप जब आग से संपर्क करोगे, उसमें अगर मेटल वगैरह डाल रहे हो तो हाथ का निचला पोर्शन उस डस्ट में सटने का भय रहता है। ठीक है, ये सर। तो जब पानी छिड़के रहोगे तो वो जलेगा नहीं आपका। इस ख्याल से भी उस पर माने सेफ्टी के ख्याल से पानी उस पर छिड़क देते हैं। जब उतना तैयार कर लेते हैं तो आग जलाने के लिए मुख्यतः 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये सर। एक है आपको वुडन चिप्स, लकड़ी का छिलका बुरादा या छिलका। अथवा तेल में भीगा हुआ जूट, जी है ना। जी। दूसरा है आपको वुडन पीसेज, वुडन लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा। तीसरा है कोल, जी चारकोल, चारकोल। और चौथा है कोल। कोल। तो मुख्य रूप से इतना चीज़ चाहिए। जी तो सबसे पहले हम पीठ में उस वुडन चिप्स को डाल देते हैं, जी अथवा तेल में भीगा हुआ जूट डाल देते हैं, जी उसमें सलाई लगा देते हैं। जी आग जब उसमें 50% पकड़ लेता है जी तब हम उस पर छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं। जी लकड़ी के टुकड़ा में जब 50% आग पकड़ लेता है जी। तब हम चारकोल डालते हैं। चारकोल अच्छा। यानी लकड़ी का जला हुआ कोयला, जी तो चारकोल बोलते हैं। जी। समझे ना? वो भी स्मोकलेस होता है और ज़्यादा हीट भी पैदा करता है जी और जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है, जी। इसलिए डालते हैं। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि कोयला अगर 3rd ग्रेड का है हाँ। तो लकड़ी पर डालोगे ना तो वो उसमें पकड़ने के बजाय मुझा जाएगा, मुझा जाता है। इसीलिए चारकोल डालते हैं। हाँ। दोनों कोल डालने का उद्देश्य यही है कि थोड़ा हाँ। सा उसको डालेंगे तो उसको तो बहुत देर के बाद मुझाने का हाँ। कोशिश करेगा, तब तक इस कोयला में आग पकड़ लेगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो जब कोयला में 50% आग पकड़ लेता है ये सर। तब अपनी आवश्यकता के अनुसार कोयला डाल देते हैं। जी और जब कोयला डालते हैं तो आग जब उसमें सफिशिएंट हो जाता है तब मेटल को डाल मेटल करके को डाल के उसके बाद और उसको तब हम क्या करते गर्म हैं करते हैं। कि अपना वर्क शुरू करते हैं। ये ठीक है। सर। ये सर। तो इस तरह से हम आग जला लेते हैं। समझे? समझ गया सर। अब समझो कि फायर कितने प्रकार का होता है। हाँ। तो अभी कल्पना करो कि हमने आग जला लिया पीठ में, वैसे फायर को हम ओपन फायर बोलते हैं। जी ठीक है। जी और दूसरा है किताब में आपका 2 तरह का फायर है। जी एक है ओपन फायर, दूसरा है स्टॉक फायर या क्लोज फायर। जी समझे ना। जी लेकिन स्मिथी सेक्शन में जब गौर से पढ़ोगे जी तो मिलेगा तुमको जी हॉलो फायर और वेल्डिंग फायर, और इसकी चर्चा है। जी। लेकिन गौर से पढ़ने का इसलिए बोले कि चूंकि वो हॉट ट्रीटमेंट का चीज़ है, तो आप फिटिंग वाला किताब पढ़ोगे तो उसमें भी चर्चा हाँ है ना। हाँ ये वेल्डिंग का इलेक्ट्रिक जो वेल्डिंग हाँ, शॉप में जाओगे उसमें भी। तो उसमें भी चर्चा है। तब तो उस समय तुम बैक होकर के स्मिथी सेक्शन में नहीं जाओगे, नहीं सर। है ना। ये सर। उस चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो सब शॉप में कुछ न कुछ मिला करके मिलता जुलता टैली कर रहा है। टैली करता है, लेकिन कहाँ क्या उसका उपयोग है। अब इलेक्ट्रिक शॉप में जाओगे, वहाँ पर वेल्डिंग करोगे तो वहाँ पर आएगा स्मिथी वेल्डिंग। ये फायर हो गया, एक हो गया ओपन फायर, दूसरा क्लोज फायर या स्टॉक फायर, जी। तीसरा हॉलो फायर और चौथा वेल्डिंग फायर, है ना। Yes. ये 4 प्रकार का फायर हो गया। अब समझ लो फायर क्या है। तो अभी जो जलाए हो जिस तरीका से दिमाग में आ गया ना कि कैसे हमको जलाना है, जी तो वैसे फायर को हम ओपन फायर बोलते हैं। और उस फायर का उपयोग जनरल पर्पस के लिए होता है। कोई भी वर्क आप उससे कर सकते हो, थोड़ा विलम्ब से होता है। अच्छा। ठीक है। यस सर। दूसरा नंबर है क्लोज फायर या स्टॉक फायर। तो जो ओपन फायर बनाए हो उसी तरह से उस फायर को भी जलाते हैं। अंतर क्या हो जाता है कि ये स्टॉक फायर बनाने के लिए हम धान का भूसी अथवा लकड़ी का बुरादा से उस पोर्शन को ढक देते हैं, उस फायर को ढक देते हैं। तो जो गैस बाहर निकल रहा था वो अंदर की ओर ज़्यादा प्रेशर मारेगा,
जी ऊपर से ढक देंगे। हाँ ढका हुआ रहेगा तो अंदर प्रेशर मारेगा, अंदर प्रेशर मारेगा तो टेम्परेचर आपका बहुत जल्द ज़्यादा हो पैदा जाएगा। करेगा। हाँ और जब टेम्परेचर ज़्यादा पैदा करेगा तो मेटल बहुत जल्द गर्म होगा। अगर आप अलर्ट नहीं है तो मेटल आपका मेल्ट करेगा, मेल्ट कर जाएगा। ये सर। समझे ना। जी तो वैसे फायर को हम स्टॉक फायर या क्लोज फायर कहते ये सर। हैं। उसके अलग से दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, धान का भूसी और या लकड़ी का बुरादा। ठीक है। तीसरा नंबर है, मान लो कि ये दोनों फायर में हम इतना छोटा सा मेटल को तो गर्म करके अपना वर्क कर लिया, जी लेकिन अगर एट ए टाइम इससे बड़ा मेटल है और गर्म करना है तो इतना बड़ा आग बनाए हो तो इतना मेटल को डालोगे इतना गर्म होगा, ये सर। इधर तो फिर ठंडा रहेगा। हाँ सर। अगर इधर डालते हो तो इधर उधर फिर गर्म है ठंडा ठंडा। गया, हाँ है ना, तो वर्क हो नहीं नहीं पाएगा। सर। तो मान लो कि अगर इतना बड़ा मेटल को गर्म करने के लिए कोई भी तो फायर है, इसका तो कुछ नाम होगा। ये सर। कितने जॉब को गर्म करने के लिए जिस फायर का उपयोग करते हैं उसको हम हॉलो फायर बोलते हैं। उसका बनावट क्या होता है कि आप देखे हो पीठ में एयर पाइप आया हुआ है, ये सर। है ना, तो उस एयर पाइप में इस प्लग टाइप का एक पाइप जोड़ते हैं। अच्छा। जो ऊपर में होल रहता है, 3 वो मुंह इसका बंद रहता है, वो खुला रहता है, तो इस एयर पाइप से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो स्वाभाविक है जो यहाँ पर हवा दे रही थी तो इतना बड़ा आग तैयार हो रहा था। जी जब इस पाइप से हम प्लस टाइप का है तो जितना बड़ा प्लस बना हुआ है जी। उतना दूर में हवा जाएगा, जी जी ज़्यादा कोयला लगेगा, ज़्यादा कोयला लगेगा तो आग भी तैयार करेगा लंबा। तो वैसे आग बनाने के लिए उस प्लस टाइप के एक पाइप का व्यवहार करते हैं और उसमें हम बड़ा सा आग तैयार करते हैं, लंबा आग तैयार करते हैं और लंबे जॉब को, लंबे मेटल को गर्म करते हैं। वैसे फायर को हम बोलते हैं हॉलो फायर। ठीक है। हाँ लंबे मेटल को गर्म करने के लिए जिस फायर का उपयोग करते हैं उसको हम हॉलो फायर बोलते हैं। तो चौथा फायर हो गया आपको वेल्डिंग फायर, जिसको स्मिथी वेल्डिंग भी बोलते हैं, है ना। यस सर। तो आप वेल्डिंग शॉप में जाओगे तो उसमें वेल्डिंग में आएगा, उसमें लिखा हुआ है वेल्डिंग शॉप में स्मिथी वेल्डिंग। जी तो स्मिथी वेल्डिंग जो होता है वो सेम मेटल को सेम मेटल से जोड़ते हैं, अच्छा है ना। हाँ सर। अगर इसका 2 टुकड़ा कर दिया जाए हाँ। तो इसको चाहो कि हम ज्वाइंट कर लें तो दोनों को उसी क्लोज फायर में अच्छा या स्टॉक फायर में हाँ हम इस छोर को डाल देंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर पर मेटल मेल्ट नहीं करे लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो इससे स्पार्किंग होना शुरू करेगा और दोनों को ले आकर के हल्का हैमरिंग करेंगे ना तो ये पूर्णतः एक दूसरे में समा जाएगा। आप जानते हो मेटल गर्म होने पर फैलता है हाँ सर। है ना, तो एक दूसरे में जब समा जाएगा और हल्का पीट दोगे तो ये प्लेन हो जाएगा, आपको अलग से नहीं दिखाई देगा कि ये वेल्ड किया हुआ है ना। यस सर। तो वैसे वेल्डिंग को हम स्मिथी वेल्डिंग बोलते हैं, जो स्मिथी सेक्शन में फोर्ज के द्वारा होता है, गर्म करके होता है, समझे ना। इसमें किसी थर्ड मेटल की आवश्यकता नहीं है। बाद वाली इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है तो देखते हुए दूसरे रॉड से वेल्डिंग करते हैं, लेकिन स्मिथी वेल्डिंग में वो जरूरी नहीं है। तो जिस समय हम वेल्डिंग करते हैं उस समय उस फायर को वेल्डिंग फायर के नाम से जानते हैं और उसको बनाने का तरीका वही स्टॉक फायर है, ठीक है। यस सर। लेकिन उस समय उसका हम काम ले रहे हैं वेल्डिंग के लिए, इसलिए उस समय हम वेल्डिंग फायर के नाम से जानते हैं, जिसको स्मिथी वेल्डिंग बोलते हैं। समझ गया। यस सर। कितने प्रकार का फायर होता है? 4 प्रकार के। जी अब जब बनाओगे देखोगे जिसका मेटल जितना अच्छा गर्म होगा वो बहुत इजी वे में उसको वेल्ड यस कर सर। देगा, यस सर। है ना। हाँ यस सर। तो किताब में पढ़ने के लिए 900 जो है स्टार्टिंग टेम्परेचर है, हाँ लेकिन जब प्रैक्टिकली करोगे तो 1300 स्टार्टिंग टेम्परेचर है और 900 उसका फिनिशिंग टेम्परेचर, समझे। तो 1300 स्टार्टिंग टेम्परेचर, 2 तरह का टेम्परेचर हो गया, स्टार्टिंग और दूसरा फिनिशिंग। यस सर। अब देखो 1300 से 900 अथवा 900 से 1300 ये दोनों के बीच का भी तो कुछ टेम्परेचर होगा, हाँ सर। उसको क्या बोलते हैं? वैसे टेम्परेचर को हम शॉकिंग टेम्परेचर बोलते हैं। यस सर। तो 3 प्रकार का टेम्परेचर हुआ, लेकिन वो तोड़ करके हो गया। किताब में आपका 2 ही प्रकार का दिया है, यस और सर। इन डिटेल जाओगे तब तुमको आएगा कि इस बीच का क्वेश्चन ये जिसको हम
1300 से 900 या 900 से 1300 कर रहे हैं, जी। तो जब हम मेटल गर्म करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर पर गर्म करके वर्क शुरू करते हैं और सबसे लो में आ गया तो लो 900 जो है वो फिनिशिंग टेम्परेचर। ये सर। अब मेटल जब गर्म होता है तो जब हम उस पर वर्क करते हैं तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा कि अप होगा? डाउन होगा, डाउन गिरेगा। तो डाउन होकर वो 900 का आएगा। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने पर क्या है फिर से कि आप तो मेटल तो गर्म है, हाँ। लेकिन आप उस पर वर्क नहीं कर सकते, समझे ना? इसलिए 1300 से 900 या 900 से 1300, 900 से 1300 कहने में आसान है, 1300 से 900 वर्किंग में आसान है। ये सर प्रैक्टिकल के लिए Practical 1300 के से लिए। 900 ऐसे लिखने के लिए। आपके किताब में दोनों राइटर में दो तरह का अंतर है। समझ गए वहाँ बात। पर वो ऐसे क्यों लिखा वैसे क्यों, तो उस पर स्पष्ट कर दिया है कि प्रैक्टिकली 1300 से 900, ये ठीक है। सर। अब एक्चुअल प्रैक्टिकल में भी यही चीज़ है, ये सर। मैक्सिमम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो टेम्परेचर 3 प्रकार का हो गया, एक हो गया स्टार्टिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग, टेम्परेचर, और दूसरा शॉकिंग। फिनिशिंग टेम्परेचर और तीसरा शॉकिंग। 3 प्रकार ये सर। जानकारी देना। जहाँ प्रोडक्शन सेंटर होगा वहाँ जहाँ प्रोडक्शन फोर्ज है पर लगा होगा। जहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर पर वर्क करके तो मार्केट में जो मेटल को सप्लाई करना है, वस्तु को सप्लाई करना है, ताकि उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सही रहे, हाँ। तो वहाँ पर वो टेम्परेचर मीटर लगा रहता है। हाँ, उसमें और बताएगा। मेटल का चार्ट भी रहता है। अच्छा, जो किसका मेटल का कितना होना चार्ट चाहिए। है और आपको मेटल जो मिला उस मेटल के हिसाब से कितना टेम्परेचर पर हम वर्क करेंगे जी। कि वो मेटल वस्तु में बन करके मार्केट में जी। जाएगा, तो उसका मार्केटिंग सही है। ये सर। तो टेम्परेचर चार्ट लगा रहता है, जी। कहीं कहीं पर एम्पियर भी लगा रहता है। ये सर। एम्पियर जहाँ इलेक्ट्रिक से काम होता है वहाँ की बात। जी। ठीक है। ओके सर।